संबंध। यहाँ यदि ये पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। प्रश्न, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी कैसे? अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। प्रश्न, स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आततायिनम आयान्तम हन्यादेवा विचारयन् न आतताय बंधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर धनापह क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिन। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छहों ही आतताई हैं। दुर्योधन आदि में आतताई के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। जैसे लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी, भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे ही, जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था, अन्याय पूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हर कर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा? उत्तर, इसमें कोई संदेह नहीं कि स्मृतिकारों के मत में आतताई का वध करना दोष नहीं माना गया है, और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतताई हैं, परंतु कई स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह भी कही है, सैव पापिष्ठ तमोल यह कुर्यात कुल नाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वो सबसे बढ़कर पापी होता है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने से तो पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार का नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। संबंध, स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, इस श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके अर्जुन ये कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचार में जो बातें आ रही हैं उन सब से यही निश्चय होता है कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारना
हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह का कोई सुख मिले, ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतएव मैं युद्ध नहीं करना चाहता। संबंध, यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाले दोष तो दोनों के लिए समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधनादि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम भी इतना विचार क्यों करते हो? अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? प्रश्न, इन दोनों श्लोकों का स्पष्ट भाव क्या है? उत्तर, यह अर्जुन के कथन का ये भाव है कि अवश्य ही दुर्योधनादि का ये कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए न तो वे ये देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग तो उनके भांति न तो लोभ से अंधे हो रहे हैं और न कुल नाश से होने वाले दोषों को भली भांति जानते हैं। जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हूं? हमें तो विचार करके इससे हट जाना ही चाहिए। संबंध, कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णमधर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। प्रश्न, सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से इन धर्मों का नाश कैसे होता है? अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता है, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं का सनातन कुल धर्म नाम है। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों को जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। प्रश्न, धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैला जाता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादा के टूटने का डर, राज्य का कानून और शरीर तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं, उनके हाथों में अधिकार होता है, वे उन्हें प्राय नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप से हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वे समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़े के समान
यथेच्छारी हो जाता है। स्वेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्य को सर्वथा उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है।